7.5 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 1 में x की 4 माइनस 1, जरा देखिए इसमें क्या है। इसमें कुछ नई बात है जो कि मैं समझा रहा हूं आपको। अब अगर मान लो ये है, इसको हमने फैक्टर करे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब कभी याद रखना, जब कभी सब जगह एक्स स्क्वायर हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, तो हमेशा लेट कर लो एक्स स्क्वायर को टी विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, मतलब इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। कि हमने क्या करा, हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, देखो यहां पे इसको हमने क्या मान लिया, इसमें हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर को टी, तो 1 में क्या आ गया टी माइनस 1 और टी प्लस 1। अब आगे वही करना है पार्शल, पार्शल में हम क्या करेंगे ए अपॉन में टी माइनस 1 प्लस में बी अपॉन में टी प्लस 1। अब इसको मैं पूरा करके दिखा रहा हूं ताकि जो पिछले क्लास में बच्चे नहीं आए थे उनको समझ आ जाए। क्या आ गया इसका टी माइनस 1 टी प्लस 1, इसका एलसीएम आ गया तो क्या आएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस में b इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 में टी माइनस 1 और टी प्लस 1। डिनोमीटर से डिनोमीटर कट गया, अब हमारा क्या आया 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ए टी प्लस में a प्लस में बी टी माइनस के b, टी वाली टर्म लग निकाली, क्या आ गया a प्लस बी, अरे टी वाली ले ली ना, ये वाला और ये वाला, और आगे कांस्टेंट क्या आई प्लस में a माइनस बी इज इक्वल टू किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं 1 के साथ। यहां टी वाली टर्म है तो क्या लिखेंगे 0t। अब इसको कंपेयर करेंगे, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 0 के। अरे टी का कोफिशिएंट यहाँ, टी का कोफिशिएंट या टी का कोफिशिएंट, और a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 1 के। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी, माइनस बी इसमें डाला तो माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ, a की वैल्यू क्या आ गई प्लस का हाफ। अब a और b की वैल्यू निकल गई, अब इसमें डालेंगे हम a की वैल्यू क्या निकली है, a की वैल्यू क्या निकली है हमारी 1/2, तो 1/2। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो dx डाल देंगे और वापस t की वैल्यू डाल देंगे। अब नहीं t लिखना तुमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, b की वैल्यू क्या निकली है माइनस हाफ, dx क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, याद है किसी को, बोलो 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ एक्स, ऊपर माइनस होता है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। देखो जरा एक बार चेक करो, और माइनस के हाफ, इसका क्या आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, नहीं समझ आया। अब इसमें थोड़ा आसान हो गया ना, ये कब हुआ, अरे कब हुआ जब सारे एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, तो ऐसे एक्स स्क्वायर को टी मानना है विदाउट इंटीग्रेशन, याद रखना विदाउट इंटीग्रेशन। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा ही है ना, विदाउट सब में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो एक काम करो लेट कर लो एक्स स्क्वायर को टी, तो ये क्या आ गया टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 टी प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया
टी स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 2, इधर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस के 7t और प्लस के 12। अब ये फिर क्या आ गया, फिर इम्प्रॉपर हो गया। अब इम्प्रॉपर में या तो डिवाइड करो, पर मैं इसको शॉर्टकट से करके दिखा रहा हूं आपको, शॉर्टकट से भी हो जाते हैं। क्या करूंगा मैं, देखो नीचे वाला लिख दो टी स्क्वायर प्लस के 7t प्लस के 12, नीचे वाला लिख दिया, अरे नीचे वाला लिख दिया। अब उसको बैलेंस कर लो, ऊपर 3t था ना, ये मैंने 7t लिख दिया तो क्या करूंगा -4t। बात समझ आ रही है, ये 2 चाहिए था, हमने 12 लिख दिया तो क्या करूंगा -10। तो ये अपना शॉर्टकट हो गया कि नहीं हो गया। इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा इसमें अभी भी, ये क्या आ जाएगा 1, ये समझ ना, दिस अपॉन दिस 1 हो गया ना, और माइनस के 4t प्लस के 10 माइनस कॉमन ले लिया मैंने अपॉन में टी स्क्वायर प्लस के 7t प्लस के 12। अब ये वापिस हम इसको क्या करते हैं 1 माइनस के 4t प्लस के 10, नीचे इसके फैक्टर क्या आ गए t प्लस 3 और t प्लस 4। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वो सिर्फ इतने में हम a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं, a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं पार्शियल से। अभी भी इंटीग्रेशन का साइन कहीं नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन का साइन तब आएगा जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे। तो 4t प्लस 10 अपॉन में t प्लस 3 t प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन में t प्लस 3 b अपॉन में t प्लस 4। फाइंड कर लो क्या a एंड b। जब a और b निकल जाएगा उसके बाद हमारा जो नाउ क्वेश्चन बिकम्स, क्या क्वेश्चन बन गया, वापिस x में लिख रहा हूं मैं, x की टर्म में लिख रहा हूं मैं। तो ये क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन बन गया ये कि 1 माइनस के ये चीज क्या बन गई है, ये बन गई है ना a अपॉन में dx, t की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, प्लस में b बाहर निकलेगा, जो भी b की वैल्यू निकलेगी dx अपॉन में x स्क्वायर जमा में 4। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सबका, आगे बात समझ में। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में a की वैल्यू जो भी निकली, इसका क्या आ गया 1 बाई ए tan इनवर्स x अपॉन 3, प्लस में b बाहर आ गया, इसका आ गया 1 बाई ए tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा है x बाई ए होता है ना √3। ठीक है, ठीक है, समझ आया ये। अब जरा इसमें हमने करा क्या, एक बार फिर दोबारा रिकॉल कर लो। क्या जब सारी टर्म एक्स स्क्वायर दी तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर टी करके इसको सिंपलीफाई करा, इसको हमने सिंपलीफाई करके यहां तक ले आए। पार्शियल फ्रैक्शन भी हमने विदाउट इंटीग्रेशन करके ए और बी निकाल लिया, समझ आया। और जब हम इंटीग्रेशन करने लगे ना लास्ट मूवमेंट पे, जब इंटीग्रेशन करने लगे तो वापस एक्स की टर्म में डाल गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इससे बड़ा आसान हो गया। अदरवाइज मतलब दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो गया होता, ये एक शॉर्टकट से हो गया है।